स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इसरो SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर सार श्रीहरिकोटा की तरफ से यहाँ पे टेक्नीशियन बी के पदों पे आईटीआई छात्रों के लिए भर्ती जारी की गई, जिसमें अलग अलग ट्रेड आईटीआई के फिटर, इलेक्ट्रीशियन, LACP, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्राफ्टमैन, सिविल, इसके अलावा और भी ट्रेड हैं जो फोटोग्राफी, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, ये सारे ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, RAC, ठीक है। तो अगर आप लोग इसमें एलिजिबल हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप बिना किसी मिस्टेक के अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को भर पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे आपको लिंक मिल जाएगी। एंड इसके साथ साथ उसमें हम फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक है, PDF है, वो सब कुछ भी वहाँ आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप आसानी से डायरेक्ट इस पेज पे आके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैसे भरना है फॉर्म। सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने ज़रूर चैनल को, वीडियो को लाइक वाला बटन भी दबा दिया होगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप अप्लाई के लिए, इस तरह से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ लेना है। डिटेल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िएगा। फॉर्म 16 अक्टूबर से भरे जा रहे हैं और 14 नवंबर यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी पेमेंट की और फॉर्म भरने दोनों की। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन पढ़ना है। नोटिफिकेशन पढ़ लेने के बाद आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। कुछ एनेक्सर दिए गए हैं जिन्हें आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वो अलग अलग गाइडलाइन होती हैं इस वैकेंसी की, उसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये जो आपको पिंक कलर का लिंक मिल रहा है, यहाँ आपको क्लिक करना है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब जिस पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भरना है उस पोस्ट पे आपको इस तरह से स्क्रॉल करके चलना होगा। मान लीजिए आप ITI पास आउट हैं और आप टेक्नीशियन बी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन के लिए मान लीजिए 6 सीट है या फिटर में 19 सीट है, जो आप भरना चाहें, ठीक है। और कौन वैकेंसी किस लोकेशन के लिए वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियन में ही एक है श्रीहरिकोटा आंध्रा के लिए, एक है रासायनी महाराष्ट्र के लिए। फिर फिटर में भी आप देखेंगे एक श्रीहरिकोटा के लिए, एक रासायनी महाराष्ट्र के लिए है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ के लिए आप एलिजिबल हों, जहाँ आप फॉर्म भरना चाहें उसके लिए आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। अपनी कैटेगरी में भर्ती यहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा किसमें कितनी है, तभी भरिएगा। अब ऐसा ना हो कि आप जैसे ये है, यहाँ पता लगा सिर्फ ST की वैकेंसी, वो भी बैकलॉग वैकेंसी एक है, और आप यहाँ SC कैटेगरी में आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो कोई मीनिंग नहीं बनेगा उसका। तो चलिए फॉर्म को फिलअप करते हैं। टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रीशियन चूज़ करते हैं। इस तरीके से आप सारे पोस्ट का फॉर्म भर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन मिलेगा, एक न्यू रजिस्ट्रेशन, एक अपडेट मोबाइल नंबर का। फिर न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद ID और पासवर्ड आपको एंटर करके यहाँ लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे आएंगे सबसे पहले आपसे आपकी ईमेल ID कंफर्म करिए, मोबाइल नंबर कंफर्म करिए, कैप्चा और रजिस्टर करना है आपको। तो चलिए इंटर करके कर लेते हैं। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे एक OTP आपके मेल पे आएगा, एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। उन दोनों को यहाँ एंटर करना है और फिर आपको पासवर्ड अपना बना के आगे बढ़ जाना है। जैसे आप OTP वेरीफाई करके पासवर्ड एक आप बनाइएगा, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, एक स्पेशल कैरेक्टर और कोई न्यूमेरिक डिजिट, ठीक है। इस तरह से आप लोग पासवर्ड बनाइएगा और रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे अगेन आपको लॉगिन वाला पेज मिलेगा। अब चूंकि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट लॉगिन कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ आ गया देखिए लॉगिन का ऑप्शन। ईमेल ID डालिए, अपना पासवर्ड जो आपने बनाया डालिए, कैप्चा डालिए, लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरह से डिटेल आ जाएगी आपकी। पोस्ट कोड आ गया देखिए 24, टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन, बेसिक डिटेल, फिर आपका पर्सनल डिटेल, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, फिर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फिर आप पेमेंट करेंगे और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना फुल नेम एंटर करना है। फुल नेम आपका जो 10th की मार्कशीट में है उसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके नीचे आपको फादर्स नेम एंटर करना है, जो आपके 10th की मार्कशीट में एग्जैक्टली वही करिएगा। फिर आपको यहाँ पे मदर्स नेम एंटर करना है। फिर आपकी यहाँ नेशनलिटी आपकी इंडियन ऑलरेडी अपने आप रहेगी। ईमेल ID आपकी आ गई। फिर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है, वो नंबर आप दीजिए, इसमें आपका रिफंड आएगा बाद में फीस। अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड और बैंक का नाम आपको लिखना है। एंड इसके आगे आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट के सेंटर चूज करने हैं। जैसे आप पहला सेंटर कहाँ चाहते हैं, सेकेंड सेंटर आप यहाँ पे कहाँ चाहते हैं और थर्ड आप कहाँ चाहते हैं, 3 ऑप्शन आप देख सकते हैं। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अब आएगा यहाँ पे पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। कैटेगरी यहाँ पे हम जानबूझकर रिजर्व चूज़ करके फॉर्म फिल रहे हैं, जिससे आगे आपको दिखा सकें कि यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा या नहीं। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, फिर आपको एड्रेस, एक आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस चूज़ करना है। और इसके नीचे आप आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप PWD कैंडिडेट हैं, जिसको आप प्लीज़ नो करिएगा। जिनके पास सर्टिफिकेट है आप ही लोग इसको यस करिएगा, अदरवाइज़ नो रखिएगा। ठीक है, फिर आता है एक्स सर्विसमैन है या नहीं, यस या नो, तो नो रखिएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, सारी चीज़ें फिल करने के बाद एड्रेस एंड आधार कार्ड नंबर। पर्सनल डिटेल फिल कर लेने के बाद अगला आता है आपका डिड यू पास SSC प्लस ITI NEC इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, आप इसे यस करेंगे। पास्ट इसेंशियल क्वालिफिकेशन, किस मंथ में आपका रिज़ल्ट आया है और किस ईयर में आपने पास किया है, वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, आपने क्या पास की है वो आप लिखेंगे यहाँ पे। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी या बोर्ड, तो आप इसमें NCVT इंटर कर देंगे। ठीक है, क्या इंटर करेंगे, NCVT। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, इलेक्ट्रीशियन चूँकि 2 ईयर्स का होता है तो आप 2 ईयर सेलेक्ट करेंगे। मार्क्स टाइप, नंबर सिस्टम है या CGPA, तो नंबर सिस्टम रहता है ITI में। मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना था, ठीक है, और आपने स्कोर कितना किया है, तो यहाँ पे वो आप लिख देंगे, और कितना परसेंटेज बना वो आप लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब 10th का यहाँ आपसे डिटेल पूछा जा रहा है, तो 10th की डिटेल में आप जिस बोर्ड से आपने अपनी पढ़ाई पास की उसे आप लिखेंगे। मार्क्स का सिस्टम था, मैक्सिमम कितने नंबर थे, ठीक है, आप कितना नंबर यहाँ पे प्राप्त किए और परसेंटेज आपका कितना बना, तो आप सही सही जोड़ के लिखिएगा इसको। इंटरमीडिएट आप चाहें तो दे सकते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट जो भी आपका हो इसे आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आगे आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आर यू एम्प्लॉयड, नो। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आप यस करके उसका पूरा डिटेल देंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। डू यू हैव द एक्सपीरियंस इन द सेम लाइन आर एलाइड कैडर, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो रखेंगे। ठीक है, आर यू अ मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन, अगर आप हैं तभी आप यस करेंगे, नहीं तो नो रखेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछी जा रही, तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपनी चूज़ कर देनी है। जैसे आप यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे, अगेन सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आता है डॉक्यूमेंट, फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, इसेंशियल जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं उन्हें आपको यहाँ अपलोड करना है, और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो आपका है अपलोड, कोई और इक्विवेलेंट वो अपलोड करना है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आपसे कहा नहीं गया कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फ़ोटो तो अपनी सही से अपलोड करनी, सिग्नेचर अपलोड करना है। इसेंशियल डॉक्यूमेंट में आप क्या करेंगे, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका और आधार कार्ड, इतनी चीज़ों को एक साथ स्कैन करके एक फ़ाइल बना के यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, PDF बना के उसे आपको अपलोड करना है। ऐसा मत करिएगा कोई एक चीज़ कर दीजिए बाकी छोड़ दीजिए, तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है अपलोड करेंगे एक साथ। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाना है, बाकी के केस में आप उसे ज़रूर लगाइएगा। तो हमने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए स्कैन करके, फ़ोटो सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया। देखिए फ़ोटो जो यहाँ पे मांगी गई है 100x140 साइज़ की मांगी गई है, तो आप लोग उसको फ़ोटो एडिटर से एडिट कर लीजिएगा। फ़ोटो कैसे एडिट करें उस पर एक कंप्लीट वीडियो है, उसे आप लोग देख लेंगे तो अपने मोबाइल फ़ोन से आप एडिट कर पाएंगे। और जो सिग्नेचर है 200x50 डायमेंशन मांगा गया, उसी में आप रखेंगे तभी आपका अपलोड होगा। अब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे, अब जैसे आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपके सामने अब देखिए डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो गए। अब आ गया पेमेंट का ऑप्शन, अब आपको यहाँ पे पेमेंट करना रहेगा, तो मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आपको दिख ही रहा है, आप यहाँ से फॉर्म का एक बार पहले प्रीव्यू भी ले सकते हैं। अभी भी कोई बदलाव आपको करना, प्रीवियस जाके बदलाव कर सकते हैं, ठीक है, उसे एडिट कर सकते हैं, बट पेमेंट करने के बाद कोई एडिट नहीं कर पाएंगे आप। तो प्लीज़ फॉर्म को चेक करके एक बार तभी आप पेमेंट पे आगे बढ़िएगा। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं सब कुछ ठीक है, तब यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। 500 रुपये का आपको पेमेंट देना होगा, टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं। आई एक्सेप्ट पे आपको क्लिक करना है और पे पे आप चले जाएंगे और यहाँ पे अपना UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप चाहें उससे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ वो सारी डिटेल आपको दिखती रहेगी। कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है, कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पेमेंट गेटवे आ जाएगा।
उससे आप किसी भी एक पेमेंट गेटवे को चूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं और फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे HDFC को चूज़ करते हैं। HDFC को चूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन, UPI का ऑप्शन है। ठीक है, ये कोड आप यहाँ डालेंगे और उसके बाद अपना यहाँ करके आप पे करके जाके अपने UPI एड्रेस ID से पे कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके हैं यहाँ पे पे करने के, बिल्कुल आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको कोई और डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी वहाँ पे पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।